हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं उत्तराखंड से संबंधित जितने भी वन आंदोलन हैं उनको आपको आज की वीडियो में समझाऊंगी। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स जो नोट हैं तो वो मैंने अपनी कॉपी में लिख लिए हैं यहाँ पर। तो इनमें से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमको उत्तराखंड के वन आंदोलन पढ़ने। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने 8 जो वन आंदोलन हैं उनके बारे में मैंने लिखा है। 8। तो फर्स्ट आंदोलन है रवाई आंदोलन, सेकंड चिपको आंदोलन, 1977 का वन आंदोलन, डोंगी पतौली आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, मैती आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन और झपटो छीनो आंदोलन। तो ये है हमारे पूरे टोटल 8 आंदोलन जिनके बारे में मैंने अपनी कॉपी में लिखा है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारे नोट्स और उनका रिवीजन। तो गाइस, रिवीजन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड सामान्य अध्ययन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें उत्तराखंड से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको भी आप एक बार देख लेना। तो गाइस, सबसे पहला हमारा है रवाई आंदोलन। रवाई आंदोलन में क्या हुआ था? सबसे पहले जो स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में एक राजा हुआ करते थे, नरेंद्र शाह। तो उन्होंने एक वन कानून बनाया था किसानों के लिए। इस वन में ये व्यवस्था थी कि जो किसानों की भूमि होगी वो उसको हम वन भूमि में शामिल कर लेंगे। तो जो ये व्यवस्था थी इसके खिलाफ जो रवाई की जनता थी तो उन्होंने एक आज़ाद पंचायत का गठन किया और उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ? 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल, तो इनकी अनुमति से, दीवान चक्रधर जुयाल की अनुमति से क्या हुआ? आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों किसान जो थे वो शहीद हो गए। और आज भी यहाँ रवाई में 30 मई शहीद दिवस मनाया जाता है। इस आंदोलन को क्या कहते हैं? तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किसानों की जो भूमि थी उसको किसकी भूमि के में शामिल किया जा सकता था? तो यह है वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। और एक है कि उन्होंने कौन सी पंचायत की घोषणा करी थी आंदोलनकारियों ने? तो वो थी आज़ाद पंचायत की। और एक आ सकता है इनकी डेट कि किस दिन में हुआ था? तो ये है 30 मई 1930। किसकी आज्ञा से हुआ था? दीवान चक्रधर जुयाल की। और शहीद दिवस कितनी डेट को मनाया जाता है वहाँ पे? तो ये इसका आंसर होगा 30 मई। इसके अलावा ये आ सकता है कि तिलाड़ी आंदोलन किस आंदोलन का नाम है? तो ये रवाई आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन जो था वो 70 के दशक में हुआ था और ये काफ़ी फेमस आंदोलन है, काफ़ी बुक में भी रहता है। स्कूल टाइम में हमने ये आंदोलन पढ़ा था। इसमें क्या होता है, जो आंदोलनकारी थे वो पेड़ों पर चिपक गए थे वनों को कटने से बचाने के लिए, तो इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। और ये कहाँ हुआ? चमोली जिले के गोपेश्वर स्थान में हुआ था। 23 वर्षीय विधवा महिला जिसका नाम गौरा देवी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो उन्होंने 1974 में ये आंदोलन शुरू किया था। वैसे इसकी शुरुआत 1972 से ही हो गई थी। 1972 में बहुत ही अंधाधुंध कटाई हो रही थी वृक्षों की, तो इस वजह से वहाँ से जो ये कटाई शुरू हुई थी तो इस वजह से 1974 में ये आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन में क्या हुआ? जो ग्रामवासी थे उन्होंने पेड़ों पर चिपक कर आंदोलन किया था। इस आंदोलन में जो वहाँ की महिलाएं थी आंदोलनकारी, तो उन्होंने एक नारा दिया था जो कि काफ़ी फेमस है। क्या है? इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो ये काफ़ी फेमस नारा था, ये आ सकता है। अब देखिए, यहाँ चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुँचाने के लिए जो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट है उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये काफ़ी फेमस पर्यावरणविद हैं उत्तराखंड के। इस आंदोलन के कार्यक्षेत्र का अब जो कार्यक्षेत्र है इसका वो पर्यावरण की रक्षा हो चुका है, क्योंकि अब ये इसको पर्यावरण की रक्षा की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि पहले भी तो वन आंदोलन हुआ था इसकी वजह से। बहुगुणा जी ने एक नारा भी दिया है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा। और इस आंदोलन के जो चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट हैं पर्यावरणविद, इनको 1981 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। अब नेक्स्ट हमारा है 1977 का वन आंदोलन। इस आंदोलन में क्या होता है? वनों की नीलामी का विरोध हुआ था 1977 में। इतना बड़ा विरोध होने के कारण भी इसकी तिथि को क्या कर दिया था? 27 नवंबर स्थगित कर दिया था। और उस दिन हड़ताल हुई, तोड़फोड़ हुई। नैनीताल का शैले हॉल आंदोलनकारियों द्वारा फूंक दिया गया था और इसके साथ साथ गिरफ्तारी हुई थी छात्रों की।
और फरवरी 1978 में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ था। द्वाराहाट के चौचरी व पालड़ी बागेश्वर में इनकी जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ वनों का कटान बंद किया था। नेक्स्ट है हमारा डोंगी पैथौली आंदोलन। ये कहाँ हुआ था? चमोली जनपद के डोंगी पैथौली स्थान पर हुआ था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि बाज का जंगल जो थे वो काटे जा रहे थे। इसके विरोध में जनता ने आंदोलन चलाया था और यहाँ की सरकार ने क्या करा था? उद्यान विभाग को दे दिया था, बाज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था। लेकिन इनकी महिलाओं के विरोध के कारण सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो ये था डोंगी पैथौली आंदोलन। अब नेक्स्ट है पानी राखो आंदोलन। पानी राखो के नाम से पता चल रहा है कि पानी बचाने के लिए होगा ये। तो ये 80 के दशक में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऊफरे खाल कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। तो यहाँ के युवाओं ने ये पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया था। और इसके सूत्रधार कौन है? सच्चिदानंद भारती। तो सच्चिदानंद भारती इसके सूत्रधार थे। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। और तो साथ ही साथ इसमें क्या हुआ था कि जो सीढ़ीदार खेत थे उसमें जंगलों का कटान बहुत हो रहा था, तो इसको भी रोका गया था। और अब जो है वहाँ के जो बंजर पहाड़ हैं, अब वहाँ हरियाली छा चुकी है। सच्चिदानंद भारती जो थे वो शिक्षक थे और दूधातोली लोक विकास संस्थान का उन्होंने गठन किया। जन जागरण और सरकारी अधिकारियों पर उन्होंने दबाव बनाकर वनों का कटान रुकवाया था। पानी राखो आंदोलन के तहत अब तक 15 लाख से भी अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं, जो कि बच्चों, नौजवानों व महिलाओं ने लगाए हैं। और महिला मंगल दलें भी अपने क्षेत्र में क्या करती हैं? इस आंदोलन को आगे बढ़ाती है और पर्यावरण के लिए कार्य करती हैं। अब नेक्स्ट है रक्षा सूत्र आंदोलन। इस आंदोलन में वृक्ष पर क्या होता है? रक्षा सूत्र बांधे गए थे। वृक्ष को बचाने का ये एक तरीका था। ये आंदोलन 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ और इसका मुख्य कारण क्या था? ऊंचाई के वृक्षों का कटान पर प्रतिबंध के हट जाने के कारण। ऊंचाई के वृक्षों के कटान पर लगे प्रतिबंध के हट जाने के बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा 2500 वृक्षों में चिन्ह लगाकर उनके काटने की अनुमति देना था। उनको काटने की अनुमति दे दी गई थी। इसके पहले ही इन्हें काटा जाता है। डालगांव, खवाड़ा, बेटी, भिगुन, तिनगढ़ आदि गांवों की सैकड़ों महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया था। तो जो महिलाएं थी उन्होंने क्या करा? जिन भी वृक्षों पर चिन्ह लगाए हुए थे उन पर क्या कर दिया? रक्षा सूत्र बांध दिया और इसके परिणाम स्वरूप ये वृक्षों का कटान जो था वो रुक गया। अभी भी क्या होता है, जो ये रयाला के जंगल होते हैं वहाँ वृक्ष में चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वृक्ष जो हैं अभी तक सुरक्षित खड़े हुए हैं इस आंदोलन के तहत। तो इस आंदोलन के जो मेन नारे थे वो थे: ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। अब एक आंदोलन है झपटो छीनो आंदोलन। इस आंदोलन को रैणी, लाता, तोलमा आदि गांवों की जनता ने शुरू किया था वनों पर अपना परंपरागत हक को बनाए रखने के लिए। और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध जो है ग्रामीणों को सौंप देने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना दिया गया। 15 जुलाई को समीपवर्ती गांवों के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए। अतः इस आंदोलन को क्या कहते हैं? झपटो छीनो नाम का आंदोलन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता, सारे लोग कहाँ घुस गए थे? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए थे और वे वनों को छीनना चाहते थे, मतलब कि अपना हक उसमें जताना चाहते थे। अब लास्ट आंदोलन है मैती आंदोलन। मैती का शब्द क्या है? गढ़वाल में मायका होता है। ये पहाड़ के लोगों को पता होगा, मैती मतलब मायका होता है। तो इस आंदोलन में क्या होता? इसके आंदोलन के जनक हैं कल्याण सिंह रावत और 1996 में ये आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण पर भेजा गया था। जहाँ कहाँ भेजा गया? बेदनी बुग्याल। कहाँ है ये बेदनी बुग्याल? चमोली में है। तो इनकी वनों की देखभाल के लिए तल्लीनता से जुटे देखकर जो श्री रावत जी थे, कौन है श्री रावत? कल्याण सिंह रावत। इस आंदोलन के सूत्रधार यही हैं। तो इन्होंने महसूस किया कि जो पर्यावरण संरक्षण है तो उसमें जो है लड़कियां ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करती हैं। तो इसके बाद इन्होंने मैती आंदोलन संगठन और तमाम सारी बातों ने आकार लेना शुरू करा। इसका मतलब ये है कि तो उन्होंने जो ये सोचा था कि लड़कियां, तो इसमें कुंवारी लड़कियां भाग लेती हैं जो कि शादी होने पर अपने पति के साथ क्या करती है? एक पौधा रोपती है।
और उसकी देखभाल भी करती है। और विवाह के जो शादी का कार्ड होता है उस पर भी मैती कार्यक्रम छपा रहता है कि वो कितने बजे होगा। इसमें केवल अविवाहित युवतियाँ ही शामिल हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस आंदोलन में अविवाहित युवतियाँ शामिल होती हैं। गांव की सारी युवतियाँ आपस में मिलकर मैती संगठन के संचालन करती है और इनकी जो अध्यक्ष होती है उनको दीदी का दर्जा प्राप्त होता है। सो गाइस, ये थे उत्तराखंड के वनों से संबंधित इम्पोर्टेंट आंदोलन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।